नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। 18 दिसंबर से शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। 4 दिन तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। 18 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चलेगी। विधायकों के शपथ ग्रहण और स्पीकर का चयन होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, नई सरकार का पहला सत्र होगा ये? बिल्कुल, 16वीं विधानसभा और नई सरकार का पहला सत्र है। शीतकालीन सत्र 18 तारीख से बुलाया गया। 4 दिन तक कुल सत्र चलेगा। आज ही विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मध्य प्रदेश के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव ने शपथ ली। इसके बाद आज ये अधिसूचना जारी होगी। हमारे साथ मौजूद भी है, बातचीत करेंगे। सर, प्रोटेम स्पीकर बनने पर सबसे पहले आपको बधाई। सत्र बुला लिया गया है, क्या रूपरेखा रहने वाली है? 18 से 21 दिसंबर तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा और विधानसभा की कार्रवाई पहले दिन नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, उन सदस्यों के लिए शपथ दिलाई जाएगी। 1 या 2 दिन में जो भी शपथ विधि संपन्न होगी, इसके बाद में जो हमारे नियमित अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन होगा। निर्वाचन के बाद नियमित अध्यक्ष जो हैं विधानसभा की शेष कार्रवाई को संपादित करेंगे। नियमित अध्यक्ष कब तक अपनी कुर्सी संभालेंगे, कब तक वो कार्यभार संभालेंगे? तत्काल बाद, विधायकों की शपथ के तत्काल बाद, शपथ के तत्काल बाद जो प्रस्ताव आएगा, वो जैसा भी हमारा भी एजेंडा आ जाएगा अभी कार्यसूची विधानसभा की 5 दिन की, तो उसमें ये तय हो जाएगा कि किस दिन हमारे अध्यक्ष का शपथ गिरी होना है, नियमित अध्यक्ष की। तो जहाँ तक परंपरा ये रही है कि नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, पहले भी हमेशा से परंपरा रही है। शपथ ग्रहण और अध्यक्ष के निर्वाचन के अलावा क्या कुछ और कार्यसूची में प्रस्ताव वगैरह भी लाने की संभावनाएं हैं? हाँ, निश्चित रूप से प्रस्ताव आते शासन की तरफ से, कोई विधेयक आते हैं या फिर कोई किसी प्रकार का किसी विषय में बहस करने के लिए कोई ऐसा होता है, तो उसमें उस समय तात्कालिक रूप से तय करते हैं। सबसे सीनियर विधायक हैं आप और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधानसभा के सदस्यों को, नई सरकार को, क्योंकि नई पीढ़ी कमान संभालने जा रही है, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि उन्हें आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। निश्चित है, हमारी सरकार है और सरकार की छवि बेहतर से बेहतर रहे हो बने। इस समय जितना भी मेरा अनुभव होगा, जितनी मेरी वरिष्ठता होगी, जो कुछ मैंने 40 वर्षों में सीखा होगा, तो इसको मैं सौंपूंगा सभी के लिए। ये तो हमारी धरोहर है। हाँ? मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं हुआ है, तो क्या सत्र के बाद इसकी संभावनाएं मानी जाए अनुभव के आधार पर, अगर मैं पूछूं? नहीं, इसका उत्तर आपको हमारा नेतृत्व या मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर से बातचीत आकाश, एक और सवाल करिए। ये सवाल मेरा है आकाश, विधानसभा की जब कार्यवाही होती है अमूमन तो अलग अलग विभागों के मुद्दे उठाए जाते हैं, उस पर संबंधित विभाग के जो मंत्री होते हैं वो उसका जवाब देते हैं, लेकिन मंत्री तो अभी बनाए नहीं गए हैं, तो ये कार्यवाही चलेगी कैसे? सर, एक सवाल है। सवाल ये है कि जब सत्र चलता है तो अलग अलग विभागों के मुद्दे उठते हैं, सवाल जवाब जो प्रश्नोत्तरी होती है, तो विभागों के मंत्री उस पर जवाब देते हैं, लेकिन अभी मंत्रिमंडल नहीं है, तो ये कैसा होगा सत्र का स्वरूप? जहाँ तक मैं अभी कुछ बता सकता हूँ, चूंकि प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए, प्रश्न देने के लिए एक पर्याप्त समय दिया जाता है विधायकों के लिए, और दिन भी तय होते हैं किस विभाग की चर्चा किस दिन होगी। लेकिन अभी इस प्रकार का कोई भी विषय मेरे ध्यान में नहीं लाया गया है और ये संभव भी नहीं है। प्रश्न आमंत्रित ही नहीं किए जा रहे, संभवतः ऐसा कह सकते हैं? ये होता भी नहीं है, परंपरा भी नहीं है। इसके बाद जो सत्र होगा उसमें सारी प्रक्रिया होगी। शीतकालीन सत्र के बाद, यानी कि बजट सत्र जो होगा उसमें ये प्रक्रियाएं होंगी, और अभी ना तो प्रश्न आमंत्रित किए गए हैं और ना ही प्रश्न बुलाए गए हैं, और इसके लिए क्योंकि विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाता है, फिर विभाग उस पर जवाब तैयार करता है और सदन में उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन जो ये सत्र है उसमें ये परंपरा नहीं दिखेगी। अगले सत्र से विधायक सवाल कर सकेंगे, उसका जवाब भी विभाग देंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि मंत्रिमंडल भी नहीं है, विभागों का जिम्मा भी नहीं है। हालांकि अधिकारी जरूर हैं जो सवाल जवाब तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी वो प्रक्रिया इस शीतकालीन सत्र में देखने को, हमें प्रश्नोत्तरी देखने को नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।